हेलो बच्चों, आज हम भूगोल का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। बी और डी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। जादो गोरा कौन है, तो जादो गोरा है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन, डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उद्योग है। कौन है, चीनी उद्योग है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। किस नदी पे स्थित है, महानदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। चना रबी फसल है। कौन है, तो चना रबी फसल है। भारत में जल के सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। उद्योग में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में किया जाता है। किस में किया जाता है, घरेलू उपभोग में किया जाता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। सूर्य की किरण। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो सूर्य का किरण है। जल किस प्रकार की संसाधन है। जल चक्रीय संसाधन। जल किस प्रकार के संसाधन है, जल चक्रीय संसाधन है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग बैटरी निर्माण, फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग में, इनमें से सभी में किया जाता है। भारत का सबसे लंबा नहर कौन है। इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबा नहर कौन है, इंदिरा गांधी नहर है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना है। 33.3% होना चाहिए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था। तारापुर में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर में स्थापित हुआ था। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। असम में खनिज तेल का भंडार है। कहाँ खनिज तेल का भंडार है, तो असम में खनिज तेल का भंडार है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, सतलज पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, सतलज पर अवस्थित है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन राज्य है, तो गया है। भारत का सबसे निम्न में से कौन सा मैग्नीज सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। डी मध्य प्रदेश है। भारत किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तारापुर में किया गया था। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा और एक बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है, 4.5% निहित है। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है। क्या है, तो चावल खरीफ फसल है। भारत का में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपी कृषि के अंतर्गत की जाती है। चाय की खेती की जाती है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, असम में विशाल भंडार स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र है। कौन है? तो महाराष्ट्र है। नागपुर में सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी? ईस्ट इंडियन रेलमार्ग थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बी सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये 7% है। बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास जिलों में होती है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बिहार राज्य में है? इनमें से सभी में है। कोसी सोन परियोजना, गंडक परियोजना से सभी में है। लास्ट क्वेश्चन, गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में स्थित है। आज का क्वेश्चन बस खत्म हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में